नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आप लोगों ने स्वर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है, जाना है, समझा है। आखिर स्वर विज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसी को लेकर भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्रोत्रम कथितम देवी देह संस्त ज्ञान मुत्तमम येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रणीयते। हे देवी, देह में स्थित हुए मेरे से कहे हुए उत्तम सर्वोदय ज्ञान को तुम सुनो। इसके जानने मात्र से ही सर्वज्ञता होती है। सर्वज्ञता मतलब सब कुछ मालूम हो जाता है। केवल जानने मात्र से, करने की तो बात दूर है, स्वर विज्ञान के बारे में जानने से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। कैसे कहते हैं कि स्वरे वेदांश शास्त्राणि स्वरे गंधर्वमुत्तमम स्वरे च सर्वत्रैलोक्यम स्वरमा आत्मस्वरूपकम। स्वर में ही संपूर्ण और वेद और शास्त्र, संपूर्ण वेद और शास्त्र स्वर में ही है, और स्वर में ही उत्तम गायन विद्या है, गीत विद्या स्वर में ही है। स्वर में संपूर्ण त्रिलोकी है और आत्मस्वरूप भी स्वर विद्या में ही है। आत्मस्वरूप अपने आप को जानने की कला जो है वो स्वर विज्ञान में है, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि स्वरहीनम च दैवज्ञम नाथहीनम यथा गृहम शास्त्रहीनम यथा वक्ता शिरोहीनम च द्वयो। स्वर विद्या से हीन ज्योतिषी, स्वर विद्या से हीन ज्योतिषी, स्वामी से हीन घर, जिस घर का मालिक न हो, स्वामी न हो, ऐसा घर, और शास्त्र के बिना मुख। मुख क्या है जब उसमें शास्त्र नहीं उसके मुख से आ रहा है? शास्त्र वाणी, शास्त्रोक्त वाणी जो है जिस मुख से नहीं निकल रही वो मुख सर्वथा कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से जैसे शरीर है और उसमें सिर न हो, तो ये सब चीजें निरर्थक हैं, किसी काम की नहीं, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से अगर स्वर विद्या, स्वर विज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि कन्या सिद्धि स्वरे बले च राज दर्शनम स्वरेण सर्व देवता सिद्धि स्वर बले छिदि पौवेश। स्वर विद्या से राजा का दर्शन होता है, स्वर विद्या से कन्या की प्राप्ति होती है अर्थात विवाह होता है, और स्वर विद्या से ही देवताओं की सिद्धि प्राप्त होती है। स्वर विद्या से ही राजा को वश में किया जा सकता है, ऐसा स्वर विज्ञान हमारा कहता है। और क्या कहता है कि हे देवी, संपूर्ण शास्त्र, पुराण, स्मृति, वेदांग, ये सब जो है स्वर विज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। स्वर विज्ञान यानी प्राणों का विज्ञान, प्राण विद्या। स्वर विद्या यानी प्राण विद्या। प्राण ही तो सब कुछ है, अगर प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं। और ये प्राण हमारे शरीर में, ये जो 72,000 नाड़ियां घूम रही हैं, इन्हीं नाड़ियों में घूमता रहता है। 72,000 नाड़ियों में घूमता रहता है। 72,000 नाड़ियों में से 24 नाड़ियां प्रमुख हैं। हमारा स्वर विज्ञान कहता है कि इसमें से 24 नाड़ियां प्रमुख हैं और 24 में से 10 प्रधान नाड़ी है। 10 जिसके बारे में कहा गया है कि गंधारी हस्तनी चैव, गंधारी हस्तनी जिह्वा
पूषा चैव यशस्विनी अलम उषा चुहुश्चैव कुहुश्चैव संख्यनी दशमी तथा। ये जो 10 नाड़ियां हैं, और इन 10 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां गंगा जमुना सरस्वती, कहने का मतलब पिंगला इंगला सुषुम्ना, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और मध्य स्वर, जिसे सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं, यम नाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 नाड़ियां, इन 3 नाड़ियों के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो सब कुछ जान लेते हैं, आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हो जाते हैं। आप धीरे धीरे इस नाड़ियों के बारे में जानिए, समझिए, नाड़ियां क्या कहती है, कैसे कहती है। साथियों, ये जो 10 नाड़ियां हैं, उसमें से ये 3 नाड़ियां जो मुख्य हैं, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियां, इन्हीं पर शरीर की सारी क्रियाएं, प्राण और तत्व। प्राण तो इन नाड़ियों में बह रहा है, आवागमन हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। इसे ही प्राणवायु कहते हैं। सांस की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं। कुछ भी कह लीजिए, चीज एक ही है। जैसे परमात्मा है, उसे कितने नाम से बुला लीजिए, लेकिन है एक ही, अलग नहीं है। सब कुछ एक है। हमको स्वर विज्ञान के माध्यम से उसे जानना है, वहां तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंचना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको फिर बताएंगे अगले अंक में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।